दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान से आज बहुत ही बड़ी बुरी खबर निकलकर आ रही है और ये बुरी खबर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए ही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई का एक बार फिर से भयंकर विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट हुआ है उसके चमगादड़ दोस्त चीन की वजह से, क्योंकि चीन ने जो कोरोना महामारी पूरी दुनिया में दी है उसका विस्फोट और इसी के साथ ही जो एक मंदी आई है उस मंदी का असर पाकिस्तान के बाजारों में दिखने लगा है। हालांकि कोरोना के कारण तो इसका असर देखने को भी मिला है, साथ में ही जो हाल ही में पाकिस्तान में बारिश का बुरा असर देखने को मिला है उस कारण से आज जो कीमतें हैं आसमान को छूने लगी हैं। दोस्तों, आज एक रेट लिस्ट आ चुकी है पाकिस्तान की तरफ से कि आखिरकार क्या क्या रेट आज बढ़ चुके हैं। इसी के साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि जो एक बारिश आई थी अभी हाल ही में पाकिस्तान में, उसने इतनी तबाही पाकिस्तान में मचाई है कि 60% जो उनकी कपास की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 90% तक जो मिर्च का उत्पादन होता था वो बिल्कुल उनकी फसल ही 90% बिल्कुल सफा चट हो गई है। हालांकि जो अभी हाल ही में जो टिड्डी अटैक हुआ था उसका भी असर पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान के हालात आज बहुत दयनीय हैं और पाकिस्तान आज अगर सोचे कि वो भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है तो वो सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें कर रहा है और ये बातें बिल्कुल भी मंजूर नहीं की जा सकती। दरअसल दोस्तों, आज पाकिस्तान में जो मंडी है, मंडी के ये हाल हो गए हैं कि एक मिर्च थी, जो लाल मिर्च की कीमत 220 रुपए किलो हुआ करती थी पाकिस्तान में, वो आज बढ़कर 1200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है और ये बारिश का असर है। इसी के साथ ही अदरक की बात करें तो 320 रुपए किलो अदरक बिका करती थी पाकिस्तान में, ये अब 800 रुपए प्रति किलोग्राम तक पाकिस्तान में बिक रही है। हालांकि आज जो चीनी की कीमतें हैं पाकिस्तान में 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चल रही हैं। इसी के साथ ही 150 रुपए में बिकने वाला लहसुन आज 350 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है और आटे की बोरी की कीमत आज 1400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पाकिस्तान में पहुंच गई है। और ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि कंगाल पाकिस्तान के दिन अब खत्म होने लगे हैं और जो सऊदी अरब के साथ उसने दुश्मनी मोल ली थी और इसी के साथ ही चमगादड़ चीन के साथ यारी डाली थी, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान की इस दयनीय हालात पर भी चीन लगातार उसका जबरदस्त तरीके से फायदा उठाता जा रहा है और इस फायदे में वो सीपैक प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रहा है जब पाकिस्तान की हालत इतनी बुरे स्तर से गुजर रही है। जबकि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का क्या कहना है इस बढ़ी हुई कीमतों का, उन्होंने कहा कि ये तो एक भगवान की देन है, क्योंकि जो एक कोरोना वायरस आया है उस कारण से हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं और इसी के साथ ही जो पाकिस्तान का एक टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने बताया कि करीब 4800 अरब रुपयों का एक टैक्स रेवेन्यू जो पाकिस्तान के पास आना था, लेकिन वो अब 4000 अरब रुपयों तक आया है और 800 अरब रुपयों का घाटा पड़ गया है इस कोरोना वायरस के कारण। हालांकि दोस्तों, इसी के कारण ही पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि उनकी जीडीपी में ये जो उन्होंने अभी फेरबदल किए थे उसके हिसाब से 3% की एक ऊंचाई देखी जानी थी, लेकिन आज कोरोना के कारण उसकी ये हालत हो गई है कि -0.5% तक उसकी जो इकोनॉमी है वो गिर चुकी है। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, आईएमएफ ने भी रही सही कसर पाकिस्तान के ऊपर पूरी कर दी है। आईएमएफ ने कहा है कि आपको अब जो बिल हैं और इसी के साथ ही जो एक किराया लेने वाले जितने भी एक शेड्यूल हैं गवर्नमेंट के, उनको बढ़ाना होगा, नहीं तो आप आईएमएफ का लोन नहीं दे सकोगे। और इसी के चलते इस महंगाई के दौर में भी पाकिस्तान आईएमएफ के अब दबाव में है कि वो भी अब अपनी कीमतें बढ़ाए और पाकिस्तान की जनता से पैसे वसूलने का काम और तेजी से करे ताकि आईएमएफ के लोन को चुकाया जा सके। जिससे आप समझ सकते हैं कि पड़ोसी पाकिस्तान अब बिल्कुल कंगाल होने के दौर में जा रहा है, लेकिन जो जनता है वो जनता आज भी पिस रही है। लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छा नहीं करके सिर्फ चमगादड़ चीन से ही रिश्ते अच्छे कर रही हैं। यही हर्जाना आज पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं।